Hello guys, so this is the very interesting chapter, foreign exchange rate. अब भाई फॉरेन एक्सचेंज रेट इकोनॉमिक्स का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। स्पेशली मैं बता रहा हूं कि इससे एक्चुअल में पैसा कमाने के लिए भी तुम सीख सकते हो चीजों को। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट बच्चे को आज दिन तक हर बच्चे को यह समझ नहीं आया कि डॉलर का भाव 1 US डॉलर का भाव चल रहा है 80 रुपीज। ठीक है, ये 80 रुपीज किसने डिसाइड किया? $1 का भाव चल रहा है आज की डेट में 84-86 रुपीज। ये किसने डिसाइड किया? हु इज द डिसाइडर? तो अब इस चीज को बहुत अच्छे से समझना है। मैं इसको समझाने के लिए तुम्हारे को सबसे पहले एक इसका बेस बनवाता हूं। अब इसके अंदर एक चीज दिमाग में रखना कि लेट्स से एक अपने पास गुल्लक है इंडिया के पास। इस गुल्लक का नाम है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। मैं हिंदी में बात करूंगा इस चैप्टर के लिए थोड़ा सा बेस बनाने के लिए ना। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है डॉलर की गुल्लक। अब ये डॉलर की गुल्लक जैसे जैसे अपनी ये डॉलर की गुल्लक खाली होती जाएगी, डॉलर की गुल्लक जैसे जैसे खाली होती जाएगी, वैसे वैसे अपना डॉलर का भाव जो है वो, जैसे मान लो यहां पे है 80, ऐसे मैं मन से लिख रहा हूं अभी, तो यहां पे हो जाएगा 90, यहां पे हो जाएगा 92, 93, 94। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? डॉलर की गुल्लक खाली होती जा रही है तो अपन का इंडियन रुपी डेप्रीशिएट होते जा रहा है। अब इस चीज को एक बारी में समझ लो, डॉलर की गुल्लक भरेगी तो अपना 80 से 78 75 होगा। तो मतलब ये डॉलर की गुल्लक के भरने और खाली होने का खेल है पूरा। और इस मतलब ये पूरी चीज डिपेंडेंट है हर कंट्री के हाथ में। इन शॉर्ट टोटल मिला के 196 कंट्रीज हैं। 196 कंट्रीज यही कर रही है, डॉलर की गुल्लक भरने के लिए नई नई योजना निकाल रही हैं, अपने लोगों को बोल रही है कि अब्रॉड में काम ना करके इंडिया में काम करो। तो दीज आर ऑल द टैक्टिक्स डॉलर की गुल्लक भरने के लिए, ताकि डॉलर का भाव 75, 70, 50 तक टच होने की कोशिश करे। अब सर आप ये चीज बता रहे हो, सबसे पहले ये चीज समझाओ कि ये जो चीज है, मतलब ये जो डॉलर का भाव है, ये डिसाइड कौन कर रहा है? भाई ये समझ में आ गया कैसे डिसाइड हो रहा है बेसिकली। पहले इसको समझाने से पहले मैं तुम्हारे को ये पढ़ाना चाहूंगा कि डॉलर का भाव डिसाइड करने से पहले अपन ये दिमाग लगाते हैं कि सबसे पहले कौन है जो इधर से उधर पैसा ट्रांसफर करने में हेल्प कर रहा है। मतलब कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, इमेजिन करो उमंग को, मेरे को टोटल 10 लाख रुपया बाहर भेजना है। ठीक है, मेरे को कुछ खरीदना है, जैसे मेरे को मंगवाना है जापान से कोई सामान मंगवाना है। तो जापान का ये आदमी है, इसका नाम है XYZ। अब इसके पास पेमेंट पहुंचेगा कैसे? पहले तो बताओ, उस आदमी को अपने रुपयों से, मतलब अपने जो नोट है उससे कोई मतलब है नहीं। वो बोल रहा है यार मेरे को मेरी करेंसी दो, मैं जीऊंगा बढ़िया। तो मैंने उसको 10 लाख रुपए कैसे भेजे? ऑब्वियसली अकाउंट खोला, अकाउंट नंबर डाला, बस भेज दिया, पेमेंट पहुंच गया। पर कैसे? रुपीज से तो उसको मतलब ही नहीं है। तो सबसे पहले ये रुपीज, रुपीज मतलब INR अपने इंडियन रुपीज की गुल्लक में गए। ठीक है, मतलब ये रुपीज मैंने उसको ट्रांसफर करे, उसका खाता डाला, तो ये अपने एक गुल्लक में चले गए जिसको बोलते हैं रुपीज की गुल्लक। ठीक है, अब अपनी गवर्नमेंट ने, कौन सी गवर्नमेंट ने? इंडियन गवर्नमेंट ने। मैं यहां लिख देता हूं, इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने इस रुपीज को कन्वर्ट किया इनटू, उसके पास, इंडिया के पास गुल्लक पड़ी डॉलर की। अब जैसे डॉलर का भाव चल रहा है, इमेजिन कर लो 50, 60, 70 रुपए, व्हाटएवर, उसके अकॉर्डिंग 10 लाख रुपए के अकॉर्डिंग मुझे पेमेंट कर दिया। ठीक है, चलो इसको एक काम कर लेते हैं अपन, डॉलर को अपन मान लेते हैं अभी कि अपने पास भाव चल रहा है 100 रुपया। ठीक है, तो 100 रुपए के अकॉर्डिंग मेरे को नियरली इन्होंने $10,000 कन्वर्ट करके दे दिए। ठीक है, अब $10,000 मेरे को इन्होंने कन्वर्ट करके दे दिए। बोला $10,000 मेरे हाथ में देंगे क्या? नहीं, $10,000 जितना अमाउंट मेरे पास आ गया, ये पेमेंट गया जापान के पास। जापान की गोल्ड, सॉरी, जापान की डॉलर की गुल्लक बढ़ गई। जापान इसमें से अपनी करेंसी को कन्वर्जन मारेगा येन में। जापान ने अपनी करेंसी दी और इस पार्टी को कर दिया पेमेंट येन में। तो इतना उमंग का पेमेंट वहां तक इस प्रोसेस से पहुंचा। जापान ने इस तरीके से पूरा एक्शन लिया। तो सर एक बार पहले ये समझाओ, इस पूरे एक्शन को होने में कितना टाइम लगेगा? गाइस हार्डली 10 मिनट। तो इस पूरे एक्शन में सारा सबसे मेजर इंपॉर्टेंस किसकी थी? डॉलर की गुल्लक की। अल्टीमेटली जिस कंट्री के पास डॉलर की गुल्लक सबसे ज्यादा है वो विन विन में।
अब आते हैं चैप्टर के ऊपर, ये अपन ने अभी आउटलाइन क्रिएट कर दी, अब चैप्टर यूं समझ में आएगा। अब चैप्टर के ऊपर आते हैं, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्या आपने को प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले देखो, अब आ जाता हूं मैं यहां पे वेरी फर्स्ट। सबसे पहले इस चैप्टर में अपन ये समझेंगे कि ये एक्सचेंज रेट सिस्टम, फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम, ये चालू कैसे हुआ और फर्स्ट सिस्टम क्या चालू हुआ। फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम, तुमको क्या लगता है सबसे पहले जो कंट्री में है डॉलर ही था क्या? मतलब सब सारी कंट्री ने मान लिया डॉलर को हम लोग एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं। तुमको क्या लगता है सबसे पहले जो सिस्टम चालू हुआ, वेरी फर्स्ट, उस सिस्टम का नाम था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, दिस वाज द फर्स्ट सिस्टम जो स्टार्ट हुआ है। इस सिस्टम के अंदर सबसे पहले आया गोल्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, गोल्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। अब गोल्ड सिस्टम में क्या था? गोल्ड सिस्टम में डॉलर की गुल्लक नहीं थी, गोल्ड सिस्टम में गोल्ड की गुल्लक थी, समझे? मतलब हर कंट्री को, अगर मुझे सामान खरीदना है यूएस से, तो मेरे को बीच में सबसे पहले गोल्ड चाहिए, और वो गोल्ड से मैं पेमेंट कर पाऊंगा यूएस को, यूएस फिर मुझे सामान देता था। ये सबसे पहले सिस्टम था। अब इसमें रेट कौन डिसाइड करता था? इसमें रेट वॉज डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट? मतलब वर्ल्ड बैंक, यूनियन गवर्नमेंट, ये मिलकर रेट डिसाइड कर देते हैं। इमेजिन करो ना, एक गोल्ड के सिक्के का 50 रुपया है, तो मेरे को एक गोल्ड का अभी फिक्स्ड था, क्योंकि सिस्टम का नाम ही है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में दूसरा सिस्टम आया, बंद हुआ, ये सिस्टम पहले बंद हुआ, फिर दूसरा सिस्टम मीटिंग हुई। कहां पे मीटिंग हुई? मीटिंग हुई इस जगह पे, इस जगह पे मीटिंग हुई, इस जगह का नाम है ब्रेटन वुड्स। तो ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज चालू हुआ, नया सिस्टम। ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में सबसे पहली चीज, एक चीज आई कि गोल्ड को बंद किया गया, ठीक है? ये है ए, ये है बी, ये बाद में चालू हुआ। गोल्ड को हटाया गया, और गोल्ड को हटा के लाया गया यूएस डॉलर, सबकी सहमति से। कौन सबकी बात कर रहे हो? सबकी सहमति का मतलब है कि सबको बोला गया, सारी कंट्रीज को वहां पे बिठाया गया ब्रेटन वुड्स में, सबकी मीटिंग हुई, और फाइनली मीटिंग के बाद डिसाइड हुआ कि यूएस डॉलर को बनाया जाएगा पेयरिटी वैल्यू। पेयरिटी वैल्यू मतलब समझते हो ना? जिस कंट्री की करेंसी से अपन सब डील करेंगे। मतलब आज अपन डॉलर क्यों रख रहे हैं? यहां से शुरुआत हुई है, ठीक है? क्योंकि उस टाइम में डॉलर सबसे पावरफुल करेंसी थी, आज भी है, बट अगर प्रैक्टिकली देखा जाए उस टाइम में यूएस डॉलर सबसे पावरफुल करेंसी थी, तो पेयरिटी वैल्यू बनाया गया यूएस डॉलर को। तो ये पहला फर्स्ट सिस्टम चालू हुआ। सर अभी भी यही चल रहा है? यही तो चल रहा है। आधे बच्चे मुझे यही तो चल रहा है सर अभी सिस्टम। नहीं, ये सिस्टम बंद हो गया है सर, यही तो है, डॉलर ही तो चल रहा है। मैं बताता हूं फर्क। पहले क्या था? रेट डिसाइड करने वाली गवर्नमेंट खुद थी। मतलब इमेजिन करके देखो, 50 रुपए डॉलर है तो फिक्स है, चेंज होने ही नहीं वाला है। समझना इस चीज को। मतलब मैं एक व्यापारी हूं भारत देश का, मैं 50 रुपए में सामान मंगवा रहा हूं, 60 में बेच रहा हूं, 50 में मंगवा रहा हूं, 60 में बेच रहा हूं। मेरे को पता है चेंज ही नहीं होने वाला है। गवर्नमेंट भाई 50 रुपए डिसाइड करके बैठी है, तो मेरे को चेंज ही नहीं होने वाला है। तो मैं क्या हो गया? फॉरेन डिपेंडेंट। ये चीज पकड़ ली इंडिया ने, ये चीज पकड़ ली दूसरी कंट्रीज ने, कि लोग मैन्युफैक्चरिंग करेंगे ही नहीं, साला फैक्ट्री नहीं खोलेंगे, बाहर से मंगवा के बेचेंगे। इसलिए इस सिस्टम को करा गया बंद। इन दोनों सिस्टम को बंद करके अब जिस सिस्टम में अपन लोग जी रहे हैं, उसका नाम है फ्लेक्सिबल सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। पर पहले मैं चाहूंगा, उस पर पहुंचने से पहले हम लोग लैंग्वेज पे भी आएंगे, बट उससे पहले तुम लोग एक बार इस चीज को स्क्रीनशॉट ले लो। अब गाइस, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है ना, इसको बोला जाता है, दूसरे नाम से इसको बुलाया जाता है फ्लोटिंग सिस्टम, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक है? तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम या फ्लोटिंग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज एक ही है। पर होता क्या है इन दिस सिस्टम? पहले मैं लिख देता हूं, इसका मीनिंग लिख देता हूं। इस सिस्टम में क्या होता है? इन दिस सिस्टम एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, हिंदी में बोलूं क्या? डॉलर का भाव। एक्सचेंज रेट इज डिसाइडेड बाय डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। मैं यहां पे शॉर्ट में लिख रहा हूं, बाय डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सर समझाना पड़ेगा, तो बहुत इजीली समझाता हूं।
तुम लोगों को एक चीज दिमाग में रखनी है सबसे पहले। देखो यहां पे समझा रहा हूं, बहुत इजीली इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। इमेजिन करो किसी कारण से डॉलर जा रहा है, ठीक है। मैं यहां पे आता हूं, इसको मैं लिख रहा हूं डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। यहां पे लिख रहा हूं मैं सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। हाँ, अब डॉलर जा रहा है, कारण बताओ, दिमाग में सोचो, डॉलर जा रहा है, डॉलर का जाना मतलब क्या बोलोगे, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। डॉलर का आना, डॉलर अगर आ रहा है, डॉलर का इनफ्लो आना इज सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इट्स वेरी इजी गाइस एंड वेरी इंटरेस्टिंग, सच में बता रहा हूं, मजा आएगा पढ़ने में। डॉलर जा रहा है, कोई भी कारण बताओ, डॉलर जाना मतलब, मैं थोड़ा सा और इंग्लिश में प्रॉपर्ली बोलता हूं इकोनॉमिक्स की भाषा में, डेबिट ट्रांजैक्शन बताओ डॉलर के, इंडिया से जा रहा है। तो सर लिखते जाओ सर, बहुत सारे हैं, थक जाओगे लिख लिख के, इतने सारे ट्रांजैक्शन है। जैसे मैं एक लिख देता हूं, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है, बाहर से कुछ खरीदा, इंपोर्ट्स। दूसरा लिख देते हैं अपन ने इन्वेस्टमेंट किया, मतलब इन्वेस्टमेंट मेड अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड, ठीक है। और लिख देते हैं सर, इधर लिख दो आप रेंट पेड, रेंट पेड को बोलते हैं फैक्टर पेमेंट टू अब्रॉड। तो ये सारे के सारे डॉलर का जाना, डॉलर आ रहा है, एग्जांपल लिखो एक्सपोर्ट्स, ठीक है। एग्जांपल लिखो बोरोइंग्स रिसीव्ड, बोरोइंग्स रिसीव्ड। अब तुम लोगों को मैं एक चीज सिखाऊं, पहले तो एक दिमाग में चीज रखो, ये एग्जांपल खत्म ही नहीं होंगे, मैं नीचे लिख देता हूं एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं एक्सेट्रा, ये खत्म नहीं होंगे। पर तुम लोग एक चीज तो सीख गए, डॉलर का जाना माने डिमांड, डॉलर का आना मतलब सप्लाई। तो अपन कभी भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, जैसे क्वेश्चन में लिखा है ग्रेटर इंपोर्ट्स ऑफ इंडिया, सोचना ही नहीं है, डिमांड लिख देना है। इंपोर्ट्स को काट दो मतलब उसके ऊपर लिख दो डिमांड, क्योंकि डॉलर जा रहा है। तो तुम लोग ये मत दिमाग लगाना कि पॉजिटिवली नेगेटिवली कैसे जा रहा है, डॉलर जा रहा है मतलब डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, आ रहा है मतलब सप्लाई। ओके सर, ये डिसाइड कैसे हो रहा है, आप वो बताने वाले थे। देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ध्यान से सुनना, ये है डिमांड की लाइन, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की लाइन, ये है सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की लाइन। यहां पे भाई डिसाइड हुआ इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट पॉइंट। अब देखना, आ रहा है इंटरेस्टिंग चीज, आ रहा है, ये है ओरिजिन, यहां पे नीचे जो लाइन टच हुई, ये पूरी लाइन $1 की, $1 की है। यहां पे मैं मार्किंग कर रहा हूं, देखना, यहां पे डिसाइड हुआ 80 रुपीस, ठीक है, 80 रुपीस INR। अब देखो ये यहां पे लिखा हुआ है 84 रुपीस, यहां पे लिखा है 86 रुपीस, यहां पे लिखा है 78 रुपीस, यहां पे लिखा है 76 रुपीस, यहां लिखा है 74 रुपीस, समझे। मतलब यहां पे y एक्सिस पे लिखा है INR, मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां लिखा है INR, इंडियन रुपी, और y एक्सिस की जगह x एक्सिस पे लिखा है अपना $1। तो ये पूरे डायग्राम से क्लियर पता पड़ रहा है कि ये डिमांड और सप्लाई की जो लाइन है ना, ये रोज बदल रही है, रोज बदल रही है। जैसे इमेजिन करके चले, इंडिया ने 20 लाख करोड़ बाहर भेजे, 20 लाख करोड़ बाहर भेजे, तो ये 20 लाख करोड़ बाहर भेजने की लाइन है, ठीक है, डॉलर की बात कर रहा हूं। इंडिया के पास 10 लाख करोड़ आए डॉलर, तो 10 लाख करोड़ ही आए, तो ये उसकी लाइन है। अब ये लाइन ऊपर नीचे, ये लाइन नीचे ऊपर चेंज होती रह रही है, तो ये जो रेट है ना डॉलर की, ये भी चेंज होती रह रही है। तो अब तुम समझ गए होगे शायद प्रॉपरली हाउ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम इज वर्किंग। यही अपने कोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसपे आगे चैप्टर चलेगा। आए थोड़ा सा किताबी भाषा पढ़े, अब तुमको फर्क बताता हूं। देखो फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये इसकी डेफिनेशन लिखी है, ठीक है। ये डेप्रीसिएशन और एप्रीसिएशन 5 मिनट में इस टॉपिक पे आ रहा हूं, पहले इस पे देखते हैं। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम था पहले, जिसके अंदर एडजस्टेबल पेग सिस्टम था, वो बंद हो गया। अब आया फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसका नाम है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। इस टॉपिक पे भी बनाएंगे। अब देखो इधर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, देखते हैं अपन इधर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में डिफरेंस क्या है, चेक करना। लैंग्वेज, अब आ रही है लैंग्वेज, चेक करना। इट इज ऑफिशियली फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड और एनी अदर करेंसीज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट वर्ड आना चाहिए। Flexible system is, it is determined by forces of demand and supply of foreign exchange. There is complete government control as government has power to change it. And यहाँ पे there is no government intervention, इसमें government बीच में नहीं आती है। The exchange rate generally remains stable, इसमें exchange rate change नहीं होती है because it is fixed system.
द एक्सचेंज रेट कीप्स ऑन चेंजिंग। आगे देखते हैं, ठीक है। डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मैंने अभी तुमको बताया, हिंदी में बोलो डॉलर का जाना। देखो इसमें सब लिखा है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स से डॉलर जा रहा है, टूरिज्म बाहर कर रहे हैं तो डॉलर जा रहा है, यूनिलेटरल ट्रांसफर बाहर में अगर किसी को रेमिटेंसेज या चैरिटी डोनेशन कर रहा हूं तो डॉलर जा रहा है, और भी चीजें लिखी हैं। ये सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, डॉलर का आना। ओके ओके। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट ये रहा, ये है डिमांड और ये है सप्लाई, ये मीट कर रहे हैं, यहां पे डिसाइड हुआ डॉलर का भाव 80, ठीक है। आगे देखते हैं, ये आया $1, ठीक है नीचे। अब अपन आ रहे हैं चेंजेस इन एक्सचेंज रेट, अगला टॉपिक पे। तुम लोगों को अगर ये नोट्स नीडेड हैं तो प्लीज व्हाट्सएप पे एक बार मैसेज कर देना, आई विल शेयर द नोट्स। अब बात करते हैं, अपन आते हैं ये डॉलर का भाव चेंज कैसे होगा, ठीक है। एक बार पहले मैं चाह रहा हूं स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज का। ओके अब देखो ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में चेंज कैसे होगी रेट है, मतलब अभी जैसे इमेजिन, पहले तो दिमाग में इमेजिन करके चलो, रेट चल रही है $80 $1 की। अब चेंज कैसे होगी, अगर डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बढ़ गई तो मैं तुम्हारे को एक काम करता हूं, तुम लोग पता है एग्जाम में कंफ्यूज होते हैं जब क्वेश्चन आ जाता है, तो क्वेश्चन के साथ लिखता हूं, इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है, इन इंडिया exports have increased, in India imports have increased by 2 times, इंडिया में इंपोर्ट्स बढ़ गए हैं 2 गुना। हाउ विल इट इफेक्ट एक्सचेंज रेट, ठीक है, हाउ विल इट इफेक्ट एक्सचेंज रेट, ये क्वेश्चन है। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे यहां पे दैट पहले एक्सचेंज रेट डिसाइड हुई थी यहां पे, मतलब इधर से ध्यान से देखना, ये डिमांड ये सप्लाई, एक्सचेंज रेट डिसाइड हुई ई पॉइंट पे, ये हुआ मेरा $80 का $1, $1। नाउ इंपोर्ट्स बढ़ गए तो ध्यान से देखना, डी वाली लाइन यहां पे आ गई, D1 पे। कैसे सर आपको पता पड़ा ये इंपोर्ट्स क्या होते हैं, डिमांड, क्योंकि डॉलर क्या हो रहा है, जा रहा है, तो डिमांड का कब कहां शिफ्ट हो जाएगा, राइटवर्ड, डिमांड का कब शिफ्ट हो गया, राइटवर्ड। ये आ गया नया पॉइंट। सर आपको कैसे पता ये नया पॉइंट है, क्योंकि देखो ना भाई यहां पे नया वाला डिमांड और सप्लाई ज्वाइन हो रहा है वापस से। क्या हुआ, क्या खुद देखो, मेरे से नहीं पूछने का, इधर $1 का भाव 80 से हो गया 85 रुपीज। क्या हुआ, क्या मतलब अल्टीमेटली डॉलर का भाव क्या हो गया, बढ़ गया, मतलब इंडियन रुपी क्या हो गया, डेप्रीशिएट। तो आंसर लिखो यहां पे, प्रॉपर लिखना। सबसे पहले तो डायग्राम को समझाओगे, डायग्राम को कैसे समझाना था सर, डायग्राम को समझाओगे, डी इज द ओल्ड डिमांड कर्व, D1 इज द न्यू डिमांड कर्व, S इज द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, E इज द ओल्ड इक्विलिब्रियम, E1 इज द न्यू इक्विलिब्रियम। मतलब ये ऑब्जर्वेशंस पूरी लिखोगे, फिर आएगा मेन आंसर। वी कैन सी दैट डिमांड इज शिफ्टिंग राइटवर्ड, we can see that demand is shifting rightward due to rightward shift, demand is shifting rightward, due to rightward shift it is leading towards, ध्यान से सुनना, depreciation of domestic currency, depreciation of domestic currency means when value of Indian rupee falls, INR falls, and यहां पे लिख देता हूं और करके, and when more of rupee is paid for every US dollar, ये है मेरा आंसर। ध्यान से देखो ये कैसे डिमांड चेंज होने चाह रहा है, इसका परफेक्ट लैंग्वेज कुछ खास चेंज नहीं होता इसमें, लैंग्वेज में देख सकते हो। चेंज इन डिमांड में पॉइंट नंबर 1, इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, $60 से यहाँ पे $80 लिखा है, इट इज लीडिंग टुवर्ड डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, शॉर्ट में लिखा हुआ है, तुम लोग इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करके लिखना। ऐसी डिमांड बढ़ रही है, अगर डिमांड कम होगी तो क्या होगा, डिक्रीज इन डिमांड। देखो डी से D1 आ रहा है, डी से D1 रेड वाली लाइन देखना, तो डिमांड का 70 से कितना हो रहा है, ₹60, 70 से हो रहा है ₹60, मतलब कि अपने लिए फायदा है, मतलब अगर कम इंपोर्ट्स करेंगे तो फायदा है। लेफ्टवर्ड शिफ्ट में इट इज लीडिंग टुवर्ड्स एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। सेम किसके साथ होगा, सप्लाई के साथ। मैं पता है चाहूंगा क्या, तुम लोग ये कर्व्स खुद बनाओ, बिकॉज क्या होता है कि कितना देख के एक बार क्या होता है कि एक बार कर्व राइट ले जाना, लेफ्ट ले जाना, वो डॉट कहां पे बना, यही सब मिस्टेक में अटकते हैं और यही मार्क्स कटते हैं। अब सेम सप्लाई बढ़ेगी तो क्या होगा,
सप्लाई बढ़ेगी मतलब एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, तो सप्लाई का कब राइटवर्ड आया, देखो ब्लू लाइन देखो एस और S1, सप्लाई का कब राइटवर्ड आया, तो डॉलर का भाव था पहले 80 अब हो गया 60, मतलब एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी हुआ। ठीक है, अगर डिक्रीज इन सप्लाई होगा, सप्लाई लेफ्टवर्ड जाएगा तो क्या होगा, देख लो इधर ध्यान से, एस का कर्व S1 लेफ्ट आया, तो लेफ्ट आया तो 70 रुपए से भाव 90 रुपए हो गया, मतलब इट इज लीडिंग टुवर्ड्स डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ये 4 केसेस अगर जिस बच्चे को आ गए, मैं पक्का बोल रहा हूं इसका एक क्वेश्चन तो सेट होगा ही होगा। ठीक है, वर्कशीट में इसके क्वेश्चन एंड में देखना, पहले अगर चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लो। सो गाइस, अभी तक अपन ने समझ लिया डिमांड और सप्लाई से कैसे एक्सचेंज रेट में फर्क पड़ रहा है। अभी देखो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है, जितना भी मैंने तुमको बताया कि ये जो सब सिस्टम हैंडल कर रहा है, ये दुनिया में 196 कंट्रीज में कौन हैंडल कर रहा है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इसका पूरा मार्केट बना हुआ है। मैं सच्ची बता रहा हूं, ये एक बहुत जोरदार टॉपिक है। दो चीज तुमको बहुत काम आने वाली जीवन में, एक है सेंसेक्स, एक है फॉरेक्स। तो ये चैप्टर का पूरा बेस जो है ना, बेस मतलब ये चैप्टर का पूरा जो अपने को भविष्य में काम आएगा, पैसा लगाना, वहां से कमाना, ये सीखना, ये फॉरेक्स है। ठीक है, फॉरेक्स क्या चीज करता है, रोज रोज अपन देखें हर घंटे हर मिनट डॉलर का भाव बदल रहा है। ये डिपेंड करता है अपने डॉलर की गुल्लक पे, पर ये सारी चीजें सेट कौन कर रहा है, तो ये मार्केट सेट कर रहा है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इसमें दो कैटेगरी होती है, एक होता है स्पॉट मार्केट, नाम में आंसर है, नाम में ध्यान से सुनना, स्पॉट मार्केट, और भाई एक होता है फॉरवर्ड मार्केट, है ना। अब स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट क्या होता है, और सबसे पहले इन दोनों का काम क्या है। स्पॉट मार्केट वर्ड में आंसर है करंट रेट पे, ध्यान से सुनना, करंट रेट पे करंट ट्रांजैक्शन करता है। इसका क्या मतलब है, करंट रेट पे करंट ट्रांजैक्शन एट करंट रेट, ये है स्पॉट मार्केट। ठीक है, अब स्पॉट मार्केट में जो चीज हो रही है, जैसे आज कौन सी है डेट, तो आज की डेट के अकॉर्डिंग आज का ट्रांजैक्शन होगा। चलो इमेजिन कर लेते हैं, आज जैसे मान लेते हैं, चलो आज है 20 जनवरी, तो 20 जनवरी के दिन 20 जनवरी का ट्रांजैक्शन होगा, तो ये कहलाएगा अपना स्पॉट मार्केट। ठीक है, अब स्पॉट मार्केट में अभी जो रेट चल रहा है, मतलब जैसे मान लो 83 रुपीज चल रहा है, 83 रुपीज पे ट्रांजैक्शन होगा। फॉरवर्ड मार्केट में करी जाएगी हेजिंग। अब सर ये क्या नई कहानी है, हेजिंग, हेजिंग होता है, बहुत अच्छी चीज है, सीखो इसको। हेजिंग होता है रेट को लॉक करना। रेट को लॉक करना मतलब होता है रेट को ताला लगाना कि हाँ भाई ये रेट हमारी लॉक हो गई। इमेजिन करो, एक बार इमेजिन करो कि अडानी को, चलो टाटा की बात कर लेते हैं, टाटा को जापान से कुछ खरीदना है। ठीक है, टाटा ने जापान को ऑर्डर दे दिया। ठीक है, ऑर्डर दिया 8 अप्रैल का, इतनी लेट का ऑर्डर दिया है। आज मान लो आज चल रही है जनवरी, जनवरी में 8 अप्रैल की रेट तय कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। जनवरी में टाटा ने बोल दिया कि रेट लॉक कर लेते हैं, म्यूचुअल अग्रीमेंट हो गया टाटा और जापान की कंपनी के बीच में, दोनों ने रेट लॉक कर ली, मान लो 88 रुपीज। ठीक है, अब 88 रुपीज एक डॉलर के हिसाब से लॉक हो गई, ध्यान से देखना, ये हो गई लॉक। तो ये इस प्रोसेस में अब अगर रेट हो गई सर 86 या रेट हो गई 85, तो टाटा को घाटा, टाटा को नुकसान, तो टाटा का नुकसान टाटा खुद बेयर करेगा। अगर रेट हो गई 89, उसको नुकसान जापान खुद बेयर करेगा। बट इनका आपस में ट्रेडिंग रिलेशन नहीं बिगड़े, और ये टाटा इतनी बड़ी रिस्क नहीं ले सकता कि भविष्य में रेट बढ़ने वाली कम होने वाली, क्योंकि उसको तो चाहिए ही चाहिए ना कार, तो वो हेजिंग करके ही करेगा। कौन से मार्केट में करेगा, फॉरवर्ड मार्केट। तो हेजिंग का मतलब क्या हुआ, हेजिंग मतलब हुआ प्री लॉकिंग द रेट फॉर फ्यूचर ट्रांजेक्शन। तो गाइस तुम लोग देख सकते हो व्हाट इज स्पॉट मार्केट, व्हाट इज फॉरवर्ड मार्केट। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, यहां पे भी छोटा सा एक एक लाइन गिवन है। स्पॉट मार्केट रेफर्स टू द मार्केट इन विच द रिसीट्स एंड पेमेंट्स आर मेड इमीडिएटली। Forward market refers to the market in which sale and purchase of foreign currency is settled on specified future date, मतलब अप्रैल, एट द रेट अग्रीड अपॉन टुडे, आज जो रेट अग्री हुई है उस पे चीज हो रही है। सो गाइस ये अपन एक बार इसको हटाते हैं और अब आते हैं इसी से रिलेटेड अगले टॉपिक पे। इस मार्केट के 3 फंक्शंस होते हैं, देखना एक बार, इस मार्केट के 3 फंक्शंस होते हैं, मतलब कि फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज
मार्केट। फंक्शन नंबर 1 जिसको बोलते हैं ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। फंक्शन नंबर 2 जिसको बोलते हैं क्रेडिट फंक्शन। एंड फंक्शन नंबर 3 सर पहले ही पढ़ा दिया पर लिख दो एक बार, हेजिंग। हेजिंग फंक्शन, हेजिंग मतलब तुमको समझ में आ गया, पर हेजिंग में अभी लिख देता हूं ओनली इन फॉरवर्ड मार्केट, ठीक है। ये सिर्फ फॉरवर्ड मार्केट में होता है, इसका स्पॉट मार्केट से कोई भी लेना देना नहीं है। अब ये दोनों क्या है, मुझे एक बात बताओ, आज उमंग को पेमेंट करना है जापान में, तो उमंग पेमेंट करेगा तो पेमेंट रुपीस में जाएगा, फिर कन्वर्ट होगा इनटू डॉलर। डॉलर जब आगे जाएंगे ना भाई, तो डॉलर आगे पहुंचाया किसने? इंडिया के डॉलर किसके पास पड़े? आरबीआई के पास। तो वो डॉलर आगे पहुंचाने का काम, जापान को भी तो डॉलर देने हैं, जापान तक पहुंचाने का काम इसने किया। मतलब व्हाट इज ट्रांसफर फंक्शन? एक कंट्री से, फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्री, जो डॉलर का मतलब जो यूएस डॉलर का ट्रांजैक्शन कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, वो कर रहा है ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। क्रेडिट फंक्शन क्या होता है? अगर उमंग 5 साल से जोरदार ट्रेडर है, मतलब मैं बहुत सामान मंगवा रहा हूं, ट्रस्टेड हूं, मेरा पेमेंट भी सब क्लियर हो रहा है, सब कुछ है, तो मेरे को ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट लोन देगा। मतलब लोन कैसे मिलता है इसमें वो समझना। आगे जापान में तो पेमेंट चले जाएगा, किसमें? डॉलर में चले जाएगा। उमंग से पेमेंट बाद में लिया जाएगा विद ब्याज, विद इंटरेस्ट। तो व्हाट इज ट्रांसफर फंक्शन? पैसा इधर से उधर पहुंचाना इस ट्रांसफर फंक्शन। बात करें व्हाट इज क्रेडिट फंक्शन? लोन देना ट्रेडर्स को इस क्रेडिट फंक्शन। व्हाट इज हेजिंग? हेजिंग होता है सर फॉरवर्ड मार्केट में लॉक करना रेटों को। तो ये आ गया मेरा क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। एक बार तुम नजर डाल दो इस पे, ये है फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ट्रांसफर फंक्शन, क्रेडिट फंक्शन, हेजिंग फंक्शन। ओके, स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का ले लो ये स्क्रीनशॉट फटाफट। सो गाइस अब देखना, एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं, बहुत अच्छा टॉपिक है, डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन। और ये तुम लोग है ना इसको समझना, और मैं इसका तुमको प्रैक्टिकल एक्चुअल में एग्जांपल भी देता हूं। गवर्नमेंट अपनी इंडियन गवर्नमेंट है भाई, मोदी साहब है। मोदी साहब की इच्छा हो रही है, मोदी साहब ने बोला कि यार डॉलर का भाव चल रहा है, डॉलर का भाव चल रहा है 80 रुपीज, है ना, उसको कर दो 84 रुपीज। सर ये आप क्या बोल रहे हो? डॉलर का भाव 80 रुपीज चल रहा है, उसको कर दो अपनी इच्छा से 84 रुपीज। सबसे पहले तो ये कर दो का मतलब कि अपनी इच्छा से कर सकते हैं। यस, इंडियन गवर्नमेंट मतलब कि कोई भी गवर्नमेंट इस चीज को कर सकती है, मतलब इट इज अ डिजायर्ड। डिजायर्ड मतलब क्या होता है? डेलिबरेट, अपनी इच्छा से। डिजायर्ड फॉल इन वैल्यू ऑफ इंडियन रुपी, मैं आईएनआर लिख रहा हूं। डिजायर्ड फॉल्स इन द वैल्यू ऑफ इंडियन रुपी बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट खुद जानबूझ के इस चीज को कर रही है। पहला क्वेश्चन दिमाग में तुम्हारे आ रहा है क्या? मेरे आया था जब मैंने पढ़ा था कि सरकार को अलाउ कौन कर रहा है? दुनिया की दूसरी कंट्री अलाउ कर रही है, पर एक मिनट, गवर्नमेंट ऐसा करेगी क्यों? सर गवर्नमेंट ऐसे पागल तो नहीं है सर, बेवकूफ की है। 80 से 84 खुद नुकसान, मतलब गवर्नमेंट इस चीज को क्यों कर रही है अपने को वो समझना है। एक मिनट, गवर्नमेंट इस चीज को इसीलिए मेनली कर रही है क्योंकि गवर्नमेंट को इसमें एक फायदा है। गवर्नमेंट चाहती है, ध्यान से इस चीज को समझना, गवर्नमेंट चाहती है कि अपने कंट्री को ऑल ओवर प्रॉफिट हो प्रोडक्शन के अंदर। कैसे प्रॉफिट हो? इमेजिन करो, मैं जा रहा हूं चाइना कुछ खरीदने, यूएस कुछ खरीदने, जापान से कुछ खरीदने। अब बेचारे एक जने ने इंडस्ट्री खोल रखी है, लाखों करोड़ों रुपए कमा के वो सेम चीज बना रहा है, मेड इन इंडिया। मैं चाइना से खरीद रहा हूं, वहां पे विश्वास हो रहा है मेरे को, जापान से खरीद रहा हूं, वहां विश्वास हो रहा है, पर इंडियन गवर्नमेंट ने बोला यार इस बेचारे की बिक्री नहीं हो रही है, इससे कौन खरीदेगा? तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्लानिंग बनाई। मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी फाइनेंस डिपार्टमेंट, फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट के साथ मिलकर बोला कि हम लोगों को टू डिक्रीज इंपोर्ट्स, हम लोगों को इंपोर्ट्स कम करवाने पड़ेंगे, तभी तो इंडिया की बिक्री होगी, और इंपोर्ट्स कम होंगे तब जाके इस फैक्ट्री वाले का काम चलेगा। तो उसको करवाने के लिए उन्होंने क्या किया? डीवैल्यूएशन। एक और चीज का फायदा होता है इससे, टू एनकरेज एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा इससे बढ़ जाते हैं। एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ते हैं भाई? इमेजिन करो मैं ये पेन बेच रहा हूं, ठीक है, मैंने ये पेन बेचा, मेरे पास आया $1, $1 लेके गया, मेरे पास $1 क्या है? 80 रुपीज।
ठीक है, मैं खुश हूं पेन बेचने में। अब सुनना, मैंने पेन बेचा, मेरे पास आया $1, मेरे को मिलेंगे 84। तो मैं मेरे काम करने वाले मजदूर कारीगरों को क्या बोलूंगा, भाई फटाफट हाथ चलाओ, बहुत पेन बेचने हैं, अभी एक्सपोर्ट्स में बहुत मुनाफा है। तो यहां पे एक्सपोर्ट्स, तो इन दो पर्पस के कारण डिवैल्यूएशन किया जाता है। मैं तुमको वापस बता रहा हूं, डिवैल्यूएशन डिमांड और सप्लाई के कारण नहीं हुआ। मतलब ये ध्यान से सुनना, ये क्या है डिमांड, ये क्या है सप्लाई। ये डिमांड बढ़ गई, ठीक है, डॉलर का भाव था 80, डॉलर का भाव 80 रुपए से हो गया 84। ये तो सर समझ में आता है, ये तो आपने पहले पढ़ा दिया कि $1 का भाव ऐसे बढ़ रहा है। इस चीज को क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज डेप्रीसिएशन। इसको डेप्रीसिएशन बोलते हैं, मतलब फॉल इन वैल्यू ऑफ इंडियन रुपी। पर इसको डिवैल्यूएशन बोलते हैं, गवर्नमेंट कर रही है। तो डेप्रीसिएशन और डिवैल्यूएशन का मेन डिफरेंस समझ में आ गया। इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट है, इसमें क्या है डिमांड और सप्लाई, मतलब मार्केट फोर्सेस का इन्वॉल्वमेंट है। इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, मतलब ये अनडिजायर्ड है, अनप्लान्ड है, ये डिजायर्ड है। थ्योरी पढ़ो devaluation or depreciation. Devaluation refers to the fall in value of domestic currency in relation to foreign currency as planned by government. Devaluation, it is government which reduces the value of domestic currency in terms of foreign currency. It is desired, जानबूझ के किया जा रहा है। गाइस इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसका उल्टा वाला वर्जन पढ़ा रहा हूं, दैट इज रीवैल्यूएशन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार फटाफट। चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं एसी को अपन। अब देखो इसमें यहां पे अब मैं आ रहा हूं रीवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन। मेरे को वैसे पढ़ाने की जरूरत नहीं है सर। एक तो ये रीवैल्यूएशन का क्या मतलब है, रीवैल्यूएशन का मतलब है रिवर्स। मैं एक लाइन लिखूंगा समझ में आ जाएगा, रिवर्स एक्शन ऑफ डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन कितने से किया था, 80 से 84 किया था 80 से 84 गवर्नमेंट ने। तो गवर्नमेंट इसको पीछे ला सकती है वापस, 84 से 80 पे ला सकती है। गवर्नमेंट का पूरा राइट है इसको 80 से 84 से 84 रुपीज से 80 रुपीज पे लाने का। इस प्रोसेस को बोलते हैं रीवैल्यूएशन, रिवर्स एक्शन ऑफ डिवैल्यूएशन। एंड तुम लोगों को पता है व्हाट इज एप्रिसिएशन, मेरे को पढ़ाने की जरूरत नहीं है। एप्रिसिएशन बहुत बार पढ़ लिया, मतलब स्टार्टिंग में यही पढ़ा, जब जैसे डिमांड वाला इंपोर्ट्स कम हो जाए या एक्सपोर्ट्स बढ़ जाए, इसको बोलेंगे एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन होता है व्हेन 84 से 80 आ जाए अपने आप डिमांड और सप्लाई के द्वारा। एक मिनट, अब आते हैं एक टॉपिक पे, ये तो समझ में आ गया। अब ये क्या है, यहां पे भी लिखा हुआ दिख रहा होगा, तो तुम सोच रहे होगे अब ये क्या नई चीज है, मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम। बहुत सिंपल है, अभी पढ़ा दिया पर नाम नहीं लिया तो लगता है नया टॉपिक है। देखो ये एक लाइन लिख रहा हूं, उससे समझना। व्हेन गवर्नमेंट इंटरफेयर बिटवीन डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। समझे नहीं समझे, मतलब डीवैल्यूएशन कौन कर रहा है, गवर्नमेंट, एंड रीवैल्यूएशन कौन कर रहा है, गवर्नमेंट। इन दोनों का पैकेज कहने का मतलब इन दोनों की चीजें को बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम। क्यों बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग, ऑब्वियसली फ्लोटिंग सिस्टम किसको बोलते हैं, जहां पे डिमांड और सप्लाई मीट करें। अब उस डिमांड और सप्लाई के बीच में मैनेजमेंट अगर गवर्नमेंट डाल दे तो वो क्या कहलाएगा, मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम। तो पूरे चैप्टर के सारे टॉपिक समझ में आ गए। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम, एक बार एक लैंग्वेज पढ़ना, पहले वो पढ़ लेता हूं। इट इज हाइब्रिड, बहुत अच्छा है। हाइब्रिड मतलब मिक्सचर ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, क्योंकि गवर्नमेंट बीच में आती है, एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई भी इसमें होता है। तो डिमांड और सप्लाई के बीच में जब गवर्नमेंट आ जाए तो उसको बोला जाता है फिक्स्ड एक्सचेंज, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। ओके, अब हमने मेन टॉपिक क्या पढ़ा, मेन टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या पढ़ा, ये वाला। डिमांड और सप्लाई लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड शिफ्ट होते हैं, कैसे होते हैं गाइस। इसके जो क्वेश्चन सामने डिस्प्ले कर रहा हूं, इस तरीके के अगर तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, आई कैन गारंटी कि तुम लोग इसके कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। इसमें डाउट आए तो व्हाट्सएप करो, इसकी आंसर की मैं सेंड कर दूंगा।